हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। इनफैक्ट इस दौर की कॉमन प्रॉब्लम, बालों का सफेद होना या ग्रेइंग ऑफ हेयर, या प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में, यूनानी की प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो शीब। बालों का सफेद होना दो तरह का होता है, एक तबई यानी नॉर्मल और नेचुरल, एक गैर तबई यानी एबनॉर्मल, अननेचुरल या मर्ज। बालों का सफेद होना अगर 40 साल के बाद शुरू होता है तो ये नॉर्मल है, नेचुरल है, इसमें इलाज की जरूरत नहीं होती और ना ही इलाज होता है। हाँ, खिजाब या हेयर डाई इस हकीकत को छुपाने में कामयाब होते हैं, एक रास्ता है, जैसा कि मैं हिना लगाता हूं। लेकिन अगर बाल 40 साल से पहले सफेद होने लगे तो यह मर्ज की कैफियत मानी जाती है। इसकी कुछ वजूहात होती हैं, गैर तबई हालत होती है। तो हम आज ये देखेंगे कि यूनानी नजरिया बालों के सफेद होने के बारे में क्या है और मॉडर्न रिसर्च, आज की रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है। हम दोनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि क्या है और क्या किया जा सकता है। तो पहले यूनानी नजरिए की बात। चूंकि यूनानी नजरिया मुशाहिदा यानी ऑब्जर्वेशन और तजर्बा यानी एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, ध्यान दिया जाए। यूनानी के पास लेबोरेटरीज, लैब टेस्ट कभी नहीं थे। अपने मुशाहिदे और तजर्बा था, उसकी बुनियाद पर यह काम होता था। और एलोपैथी या कहें कि मॉडर्न साइंस के पास लैब टेस्ट बहुत ज्यादा हैं। इसका फायदा हमें भी होता है, कम से कम कंपैरिजन करने के लिए, एक सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। तो जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि बालों का जो रंग है वो मेलानिन की वजह से आता है, यानी कि बालों का जो पिगमेंटेशन है, जो कलर है, वो मेलानिन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह मेलानिन है। और मेलानिन दो तरह का होता है, एक यू मेलानिन और एक फ्यू मेलानिन। तो जो यू मेलानिन है वो जितना ज्यादा होगा उतने बाल काले ज्यादा होंगे, यानी कि ये बालों को काला रखता है। तो जिन लोगों में जिस वक्त यू मेलानिन ज्यादा होता है उतने बाल काले ज्यादा होते हैं, और जब ये कम होता है तो वो रेसेस में ब्राउन हो जाता है, ये डार्क ब्राउन थोड़ा कम है तो, और ज्यादा कम हुआ तो लाइट ब्राउन, और ज्यादा कम हुआ तो गोल्डन या येलोइश हो जाते हैं। और अगर बिल्कुल नहीं होता है तो फ्यू मेलानिन होता है, यानी कि बाल सफेद हो जाते हैं। तो ठीक है, मेलानिन की वजह से बालों में रंग आता है। मेलानिन दो तरह का होता है, एक काला करता है, एक सफेद रखता है। उसमें काले वाले यू मेलानिन की अगर मिकदार कम होती है तो बालों की जो स्याही है वो कम से कम होती चली जाती है, वो भूरे होते चले जाते हैं और पीले होते जाते हैं, सफेद। ठीक है, लेकिन आखिर इसकी भी तो कोई वजह होगी। आखिर ये फ्यू मेलानिन जो कि सबके नहीं होता और यू मेलानिन भी सबके नहीं होता, इसकी क्या वजह है। यूनानी चूंकि इंसान के इर्द गिर्द और माहौल को देखती है, उसका मुशाहिदा करती है, उसको तजर्बे की निगाह से देखती है, तो वो समझती है कि जहां पर ज्यादा ठंड पड़ती है, जो ठंडे इलाके हैं, जहां बर्फ ज्यादा होती है, वहां के लोगों के बाल सफेद होते हैं, यानी कि वहां के लोगों में फ्यू मेलानिन ज्यादा पैदा होता है, वो बालों को सफेद रखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एंटार्क्टिका के रीछ के बाल सफेद होते हैं और सहरा के बाल वाले काले होते हैं। अब जितनी ये गर्मी कम होती जाएगी उतने ही बालों में ये कलर भी कम होता जाएगा। ज्यादा ठंड की जगह पे ज्यादा सफेद, थोड़ी सी गर्मी में और कलर, ज्यादा गर्मी, और फिर आप देखेंगे कि अफ्रीका जैसी जगह में बाल बिल्कुल काले होते हैं, घने होते हैं और घुंघराले भी होते हैं, क्योंकि वहां गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो वहां पे जो यू मेलानिन है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, वो बालों को काला ज्यादा करता है। अब अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो चूंकि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर गर्मी, सर्दी, बारिश और बर्फ सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी ये मुल्क गर्म मुल्क माना जाता है। इसलिए यहाँ के बाल शुरुआत में, बचपने में
सफ़ेद होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त के साथ जिस्म की हरारत कम होती जाती है, ये बाल सफ़ेद होते जाते हैं। यानी कि जो यूरोप में या ऐसी ही कंट्रीज में शुरू से ही सर्दी वहां पे ज़्यादा होने की वजह से यूं मेलानिन पिगमेंटेशन पैदा होता है और जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं, वो हमारे हिंदुस्तान में या ऐसी ही कंट्रीज में एक ख़ास उम्र के बाद, ख़ास वजह के बाद, ख़ास ठंड आने के बाद ये पैदा होता है और बाल सफ़ेद होने लगते हैं। अब एक सवाल ये उठता है कि ठीक है, अगर बाल सफ़ेदों को काला किया जा सकता है तो यूरोप वालों के बाल काले कर दीजिए। लेकिन वो आप देख सकते हैं कि वो सदियों से जनरेशन टू जनरेशन जेनेटिकली ही ऐसा है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे तबई और गैर तबई की बात हो रही है। इसलिए हमें यह मानना पड़ता है कि ये जो मेलानिन की दोनों टाइप्स हैं वो मौसम से, माहौल से और इर्द गिर्द की ठंड या गर्मी से मुतासिर होती हैं और इंसानी जिस्म में पैदा होती हैं, और वो उस तरह की उस जनरेशन में या उसके जीन्स में या उस कौम में, उस रेस में ये चीज़ पैदा होने लग जाती है, वो चीज़ वैसे ही पैदा होने लगती है। तो हम सिर्फ दो बात ध्यान रख सकते हैं बस समझने के लिए, बहुत इसको इतना एनालिसिस करने के बाद, कि यूनानी का जो नज़रिया है वो इस तरह से सही साबित होता है कि हरारत कम होने के बाद, अगर कहीं हरारत कम है तो बाल सफ़ेद पैदा होने लगते हैं। इंसानी जिस्म में एक ख़ास वक्त के बाद हरारत कम होती है तो ठीक है, यहाँ सफ़ेद होते हैं। वहाँ हमेशा से ही हरारत माहौल में ठंडी रहती है तो वहाँ वो बाल उसी तरह के पैदा होते हैं। बाल बहरहाल वो भी बाल हैं, ये सफ़ेद भी बाल हैं, काले भी बाल हैं, बाल अपनी जगह बाल रहते हैं, लेकिन बस हरारत की कमी की वजह से उनमें ये फ्यूमेलानिन प्रोड्यूस होने लग जाता है तो बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़े कोई डिस्कशन की ज़रूरत होती नहीं है। ये इस तरह से यूनानी का नज़रिया अपनी जगह सही साबित होता है। अब एक सवाल उठता है इसकी अलामात के बारे में। तो इसकी अलामात कुछ नहीं होती, जग ज़ाहिर होता है। जैसे मेरे बाल दिख रहे हैं ऐसे बाल सफ़ेद दिखने लग जाते हैं। अब हम इलाज की बात करते हैं। इलाज के लिए आप ये देखेंगे कि जो एक उम्र के बाद नॉर्मली जो होते हैं वो पहले सर के बाल सफ़ेद होते हैं, उसके बाद हाथ के, पैर के, चेस्ट के सारे बाल धीरे 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 पूरे जिस्म के बाल सफ़ेद होते चले जाते हैं। लेकिन जो नई उम्र के गैर तबई तौर पे बाल सफ़ेद होते हैं वो सर के बाल सफ़ेद होते हैं, हाथ पैर के, चेस्ट के बाल सफ़ेद नहीं होते। और अगर हाथ या पैर के बाल भी सफ़ेद हो जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा रुतूबत और बरूदत है, बहुत ही ज़्यादा बलगमियत है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत शदीद तौर पर इलाज की ज़रूरत है। बहरहाल तो ऐसे इलाज के लिए हमें सबसे पहले मुनजिज़ और मुसिल जो यूनानी का एक तरीका इलाज है उसको अपनाते हैं, और इसमें न सिर्फ बदन का तनकिया करते हैं बल्कि दिमाग का भी तनकिया करते हैं और अयार अज्जाज से तनकिया करते हैं। उसके बाद गर्म दवाएं और गर्म खुराकों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें एक नॉर्मल सा तरीका जो आप अपना सकते हैं वो उस्तखुद्दूस को पीस करके शहद में मिला करके 1 चम्मच रोज़ रात को खाएं, या फिलफिल दराज, सौंठ और फिलफिल स्याह तीनों को पीस करके शहद में मिला करके रात को खाएं, या हलेला स्याह 15 ग्राम, सौंठ 5 ग्राम और दार फिलफिल 3 ग्राम, इस तरह का इनका पाउडर बनाकर भी रख लें और रात को शहद में मिला करके रोज़ खाएं। इसके अलावा ठंडी चीज़ों का और खट्टी चीज़ों का परहेज़ रखें। ये सब करने से फ़ायदा होता है। लेकिन इस बीच में मैं थोड़ी सी बात और करने से पहले मुझे याद आ रहा है हकीम गीलानी ने कहा था कि उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिनकी बहुत ज़्यादा उम्र होने के बाद भी उनके बाल पूरे काले थे। उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हम हलेला स्याह यानी हड़का मुरब्बा, हलेला का मुरब्बा यानी हड़का मुरब्बा, 1 मुरब्बा रोज़ सुबह खाली पेट धो करके खाते हैं और उसको दांत से नहीं काटते हैं, चबाते नहीं हैं, ज़ुबान से ही उसको चूस कर रगड़ करके और डिसॉल्व कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं, चाहे जितनी देर में ख़त्म हो। ये उनका एक रूटीन होता है। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो
हलेला स्याह यानी छोटी हड़, काली हड़ को मुंह में रखकर, 2-3 काली हड़ मुंह में डाल करके और उसको सुबह खाली पेट चूसते रहते हैं। वो भी दांतों से तोड़ना फोड़ना नहीं है, बस चूसते रहना है जब तक कि वो ख़त्म नहीं हो जाए, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना लग जाए। ये तरीका अपनाते हैं तो भी, और ये दोनों ही तरीके मेरे आजमूदा हैं। हलेला का मुरब्बा मैंने एक मुद्दत तक खाया है और 45 ईयर्स तक, 45 साल तक मेरे बाल बिल्कुल काले थे। उसके बाद उम्र का तकाजा चाहे जो हो, लेकिन लापरवाही ज़्यादा बड़ी बात रही कि बस उसके बाद थोड़ा सा अपने लुक्स के बारे में लापरवाह हो गया और इसका इस्तेमाल छोड़ दिया कहिए, और फिर बस कुछ बिजी इतने होते चले गए कि अपने पर ध्यान कम देने लगे और दुनिया के लिए ज़्यादा सोचने लगे। चलिए खैर, जो हुआ ठीक। बहरहाल इस तरह की हालत में जो तेल लगाए जाते हैं वो रोगन कुंजद में बनाए जाएं, जैसे कि रोगन आंवला है बेहतरीन वाला, अच्छा वाला, प्योर, तो वो भी फ़ायदेमंद होता है। रोगन भंगरा है प्योर, अच्छा रोगन कुंजद, वो भी फ़ायदा देता है। इसके अलावा जवारिस जैलिनूस एक बहुत अच्छी दवा है इस तरह की गैर तबई कैफियत, गैर तबई रुतूबत, गैर तबई ठंडक को दूर करने के लिए। इत्रिफलुस्तुखुद्दूस भी दिमाग से ठंड के फुजलात को निकालने के लिए, दिमाग का तनकिया करने के लिए बहुत अच्छी दवा है। कुछ केसेस में मासून फलासफा भी अच्छा काम करती है। बाकी और जो दवाएं बताई गई वो भी। इसके अलावा आप अगर रोगन हंजल, सॉरी आब हंजल, यानी कि हंजल के पानी से बाल धोते हैं, थोड़ा से हंजल को पानी में उबाल लें 5-10 ग्राम को, और उसको छान करके आधा लीटर पानी में उबाल लें इतने को, और छान करके उससे बाल धोते हैं हफ्ते में 2 बार, तो वो भी अच्छी चीज़ है। इसके अलावा शोनीज़ कलौंजी को भी 5 ग्राम कलौंजी को अगर आप आधा लीटर पानी में उबाल लेते हैं और उससे बाल धोते हैं, थोड़ा करके डालते हैं, तो वो भी इस चीज़ में मददगार साबित होती है। और इसके अलावा हंसराज, उसको 10-15 ग्राम हंसराज को आधा लीटर पानी में उबाल लेते हैं, छान करके फिर बाल धोते हैं, वो भी अच्छा काम करता है इस तरह से दिमागी फसलात को साफ करने के लिए, दिमाग की ठंडक को दूर करने के लिए, बालों को स्याह रखने के लिए करने के लिए। तो इस तरह से ये इलाज के बहुत सारी चीज़ें जनरल कॉमन हैं जिनको किया जा सकता है। लेकिन अगर इन सब के बावजूद भी इलाज नहीं होता है, फ़ायदा नहीं होता है, तो फिर कुछ दवाएं हैं जो बहुत ही ख़ास हैं और बड़े ही जिम्मेदारी के साथ और बड़े ध्यान से और बड़े एक्सपर्टाइज के साथ केयरफुली बनाई जाती हैं और इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो वो दवाएं भी इस बार में इस्तेमाल होती हैं। अब फाइनली हम इतना कह सकते हैं कि द लेस द एज द मोर द चांसेस। जितनी कम उम्र होती है, जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू किया जाए, उतने ही सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को इसमें भी और बाकी तमाम अमराज में भी ध्यान रखा जाए कि बीमारी को छोटा नहीं समझा जाए, फौरन उसका ट्रीटमेंट लिया जाए। अल्लाह हाफिज़।